गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जो मेंडल साहब थे उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, क्या हुआ, मेंडल साहब जब एक्सपेरिमेंट किए तो उस समय उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज बायोलॉजी में फर्स्ट टाइम किया। और बहुत से कारणों की वजह से जो वैज्ञानिकों का उनके जो प्रयोग किए थे उस पर विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सालों तक मेंडल का जो रिसर्च था वैसे पड़ा था। ठीक है, फिर वैज्ञानिकों ने उसको रीडिस्कवर्ड किया। इसके बाद क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आई। तो इसको बनाने वाले थे दो वैज्ञानिक। ठीक है, तो एक ऐसे आया क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, ठीक है, डिस्कवरी हुई, उसको बनाया गया। तो इसमें एडवांसमेंट आया, माइक्रोस्कोप में छोटी चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता है। तो बावरी थे, एक सटन, बावरी और सटन या सटन या बावरी दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, सटन और बावेरी थे। उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो आप बताएंगे शटन एंड बावेरी के द्वारा क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया। और इस थियरी में उन्होंने क्या बताया, इस थियरी में उन्होंने बताया कि जो स्पेसिफिक जीन होता है, ठीक है, स्पेसिफिक जो जीन होता है क्रोमोसोम के स्पेसिफिक, ठीक है, सॉरी, जो जीन होता है क्रोमोसोम की स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, जीन जो रहता है क्रोमोसोम के विशिष्ट प्लेस पे क्या होता है, पाया जाता है। एक क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया गया, किसके द्वारा, बावेरी एंड सटन के द्वारा बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, सटन एंड बावेरी डिस्कवर्ड, ठीक है, सटन एंड बावेरी डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया है, द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल्स वेर डिवाइडेड विद द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोप। दिस टास्क बिकेम इजियर, हेंस दे प्रूव्ड मेंडल्स लॉ ऑफ द हेल्प विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट। तो इन्होंने क्या किया, देखा सटन और जो बावरी थे, उन्होंने जो एडवांस माइक्रोस्कोप जब आ गया तो उन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट को देखा सेल डिवीजन के दौरान। तो देखने के बाद, स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को बावेरी सटन क्रोमोसोमल थियरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा इस थियरी को दिया गया है। और इसको एक्सपेरिमेंटल तरीके से प्रूव करने वाले वैज्ञानिक थे थॉमस हंट मॉर्गन या टी.एच. मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पे। किस पे, ड्रोसोफिला पे, जो कि कहाँ पाई जाती है, फ्रूट्स पे पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स हैं, यहाँ पे ड्रोसोफिला बहुत सारी दिख रही हैं। तो ड्रोसोफिला पे करने वाले जो वैज्ञानिक थे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अबाउट दिस थियरी, तो थे थॉमस हंट मॉर्गन। इसलिए थॉमस हंट मॉर्गन को या टी.एच. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बताया जाता है। मैंने जैसा कि बताया बावरी सटन क्रोमोसोम थ्योरी या क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसमें ये आप बताएंगे, इट स्टेट दैट द जीन आर लोकेटेड एट स्पेसिफिक लोसी ऑन द क्रोमोसोम्स एंड इट इज क्रोमोसोम्स व्हिच सेग्रीगेट एंड असॉर्ट। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। इसका मतलब जीन जो रहता है गुणसूत्र पर विशिष्ट स्थानों पर पाया जाता है। ठीक, और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन है। कौन, थॉमस हंट मॉर्गन है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अच्छा, मैं थॉमस हंट मॉर्गन ने सबसे पहले जो है ड्रोसोफिला मेलांगोस्टा, ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, जो फ्रूट्स फ्लाई थी, आप कह सकते हैं कि जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने फ्रूट्स फ्लाई को ही एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया, क्योंकि एक इनकी जो लाइफ साइकिल होती है 2 वीक्स की होती है। दे कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। दे कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, एक ही टाइम में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर से लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लिया। और जो इनमें फिनोटाइप कैरेक्टर रहता है, ठीक है, उसको आसानी से आप देख सकते हैं। तो इसका स्टडी करना बहुत सिंपल था, दैट्स वाई। और इसको क्या है, लेबोरेटरी में आसानी से आप यहाँ पे ब्रीड वगैरह करा सकते हैं और देख भी सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। इसलिए क्या है, उन्होंने, किसने, टी.एच. मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला के लिया। क्वेश्चन आता है कि मॉर्गन का जो है देखिए मॉर्गन साहब का, टी.एच. मॉर्गन साहब का क्या योगदान है जेनेटिक्स में।
कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, या दूसरे क्वेश्चंस में बता रहे हैं आपको। देखिए बोर्ड में जो क्वेश्चंस आता है, जैसे ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। कह रहे हैं कि टी.एच. मॉर्गन साहब का जेनेटिक्स में क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है, बताइए। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे मॉर्गन साहब जो थे, टी.एच. मॉर्गन ने, उन्होंने किस पे वर्क किया, ड्रोसोफिला पे, फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट जो फ्लाइज थी तो उस पर उन्होंने वर्क किया। एंड ही फार्मुलेटेड द क्रोमोजोमल थियरी ऑफ लिंकेज। He defined linkage as coexistence of two or more genes in the same chromosomes and performed dihybrid cross in Drosophila to show that linked genes are inherited। इन्होंने ड्रोसोफिला पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे उन्होंने बताया लिंक्ड जीन के बारे में बताया, ठीक है, और ये भी बताया कि लिंक्ड जीन जो रहते हैं किस तरीके से इनहेरिटेड होते हैं, और ठीक है, दैट्स इनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है टी.एच. मॉर्गन साहब का, ठीक। और इसलिए टी.एच. मॉर्गन साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। जो थॉमस हंट मॉर्गन थे या टी.एच. मॉर्गन एक अमेरिकन जेनेटिक्स थे और उनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, 1933 में, और दैट्स वाई ही इज कंसिडर एज एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस, इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताया था। तो जो टी.एच. मॉर्गन साहब थे एक अमेरिकन जेनेटिक्स थे और उन्होंने काफ़ी क्या किया, स्टडी किया। तो यहाँ पे देखिए जो टी.एच. मॉर्गन साहब थे क्या थे, एक अमेरिकन जेनेटिक्स थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए जेनेटिक्स के ऊपर और उन्होंने फर्स्ट टाइम, ठीक है, ड्रोसोफिला पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके बताया, इसको डिटेल्स बताया। और उस टाइम क्या हुआ था, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी, तो थोड़ा स्टडी करना ईजी था, तो उन्होंने बताया, ठीक है, किसके बारे में, इसको एक्सप्लेन किया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट करके। तो दैट्स व्हाई ही इज द नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, तो आप बताएंगे टी.एच. मॉर्गन साहब। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताएंगे सटन एंड बॉबरी के द्वारा, ठीक है। और क्वेश्चन इससे इस हेडिंग से आता है कि टी.एच. मॉर्गन साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, हम फिर मिलेंगे इसी टाइम।